हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया के बारे में कि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से बीजेपी से उनकी करारी हार हुई है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, उसके बावजूद देखा जाए तो मनीष सिसोदिया सबसे गायब है। ना उनका मोबाइल मिल रहा है, जनता बताती है, ना उनके कोई दर्शन हो रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, जो दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर का दबदबा रखते थे, जो कहते थे उन्होंने दिल्ली के शासनकाल में उन्होंने बड़े बड़े स्कूल निर्माण किए हैं जो एक प्राइवेट स्कूल की तरह दिखते थे, पर शराब घोटाले के चलते जेल की हवा खाते चले गए। और जिन तरीके से आरोप नित्यारोप लगे, उनकी पार्टी में उनका कद भी गिर गया। और देखा जाए तो जनता ने इस बार इलेक्शन में करारी हार दी। मनीष सिसोदिया जब तो ये कह रहे थे कि हार के बाद वो जनता के साथ खड़े हैं, जनता के लिए खड़े रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का तो ध्यान भटक चुका है, वो चिंतन शिविर में जा चुके हैं। दूसरे ही उनके नेता देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जब से हार हुई है, जनता की आवाज तो छोड़ो, मनीष सिसोदिया ऐसे गायब हुए जैसे सर पे से सींग। क्या मनीष सिसोदिया 5 साल बाद ही नजर आएंगे? जो मनीष सिसोदिया लंबे लंबे दावे भर रहे थे कि बीजेपी सरकार ने सारी सरकार घोटाले से बनाई है, पैसे दे के वोट लिए गए हैं, नहीं तो वो जीत जाते। मनीष सिसोदिया को लास्ट बार जिस दिन देखा गया, उस दिन देखा गया जिस दिन गिनती हो रही थी, जिस दिन रिजल्ट आए। केजरीवाल तो एक दो बार जनता में अपने भाषण देने आए, बीजेपी पे उंगली उठाने आए, पर मनीष सिसोदिया है, उनकी सुध और बुद्ध दोनों चली गई है। वो कौन से चिंतन शिविर में गए उनका तो पता नहीं लग पा रहा है। पर अरविंद केजरीवाल है कि 350 काफिले को लेके वो चिंतन शिविर में पंजाब में होशियारपुर में भगवत मान की सेवा में व्यस्त हैं। भगवत मान की सेवा पे किसानों ने नित्य आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सेवादार कर रहा है और किसानों का तिरस्कार कर रहा है। ऐसे भगवत मान की सरकार पर भी खतरे के मंडल मंडरा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की छवि जिस तरीके से जनता में थी, जिस तरीके से वो बारंबार जीत जाते थे, 3 बार उन्होंने जीत का सामना किया, चौथी बार उनको बीजेपी ने जिस तरीके से घेरा था शराब घोटाले के चलते, और जैसे वो हवा खा के आए थे, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का कद था, उस पर देखा जाए तो उनको जीत निश्चित हो जाती थी। अतीशी फिर भी सीट निकाल गई, पर सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के ऐसे स्तंभ थे जो किसी भी सूरत में हारने वाले नहीं थे। पर तीनों की करारी हार हुई है, जिसमें से अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज तो बीजेपी के जुमलों पे रोज आवाज उठाने आते हैं, पर मनीष सिसोदिया की चुप्पी सबको घेर रही है। कहीं क्या वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बीजेपी के भाषा में बोलने को तैयार हैं, या ऐसा कौन सा चिंतन शिविर में वो गए हैं कि केजरीवाल ने तो हल्ला मचा के अपना दिमाग चिंतन शिविर का दिखाया, पर मनीष सिसोदिया ने ऐसा कौन सा ध्यान लगाया है कि वो जनता से गायब है? जो जनता की आवाज के लिए 5 साल लड़ने के लंबे लंबे दावे भर रहे थे, बीजेपी को घेरने के लिए लंबे लंबे रणनीतियां बना रहे थे, एक हार ने आम आदमी पार्टी को जमीन से आसमान पे ला के रख दिया है। सारे वादे जो बीजेपी बोल रही थी वो तो पूरे होंगे या नहीं होंगे, पर मनीष सिसोदिया जनता के साथ 5 साल टिके रहेंगे, इसकी कोई गारंटी दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि मनीष सिसोदिया का एकदम सुन्न हो जाना, एकदम पार्टी से नदारद हो जाना, ना उनको किसी भी मुद्दों पे बीजेपी को घेरते देखा गया, और भले ही सिलेंडर का मुद्दा हो, पेंशन योजना हो, सारे मुद्दों से वो गायब होते जा रहे हैं। वो ऐसे संन्यास लेके जा रहे हैं जैसे कि अब वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। फिलहाल तो मनीष सिसोदिया जो करारी हार के बाद अभी तक केजरीवाल का साथ देते नजर आ रहे थे, पर अचानक उनका गायब हो जाना, किस तरीके से शांति बहाल करना, क्या वो जनता के लिए 5 साल टिके रहेंगे, या सिर्फ चुनावी दौर पे जिस टाइम 5 साल पूरे होंगे वो जनता के लिए झूठे मूठे वादे लेके आएंगे? इस रुझान पे विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।